हेलो एवरीवन, क्या आप भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है? तो टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको बताऊंगा कि आप अकेले अपने घर पर रहकर कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम 1 वीक का चैलेंज भी करेंगे, यानी कि जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो जस्ट 1 वीक यानी कि 7 डेज में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत सारे लोगों ने इन्हें ट्राई करके इंग्लिश बोलना सीखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ 5 टेक्निक्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। अगर आप इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, वो भी घर पर रहकर, तो आपको किसी प्रैक्टिस पार्टनर की नीड नहीं होगी और किसी भी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको फॉलो करके घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है मिरर स्पीकिंग, यानी कि आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और 5 to 10 मिनट्स के लिए खुद से बात करना है। आपको ये मानना है कि मिरर में जो आपका इमेज दिख रहा है वो कोई और है और आपको उससे बात करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिरर के सामने खड़े होकर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हो गए हैं और आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप खड़े होकर सामने वाले इंसान से, जो आपका ही कॉपी है, आप उसे कहेंगे, हाय, हेलो, how are you? So today I am going to talk to you about my morning experience and I will tell you about my tomorrow's plan. So इस तरीके से आप कोई एक टॉपिक लेकर अपने आप से बातें कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मिरर स्पीकिंग। ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है और मैंने खुद ने इस टेक्निक के थ्रू कई बार इंग्लिश की प्रैक्टिस की है एंड टुडे आई एम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। टेक्निक नंबर 2, वॉइस रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें अपने फ़ोन में, जैसा भी आपके पास फ़ोन हो जिसका कैमरा अच्छा हो, आपको खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करना है। आप चाहो तो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो आप या तो वॉइस रिकॉर्ड करिए या फिर व्लॉगिंग करिए और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको 2 से 3 मिनट के लिए किसी एक टॉपिक के बारे में बोलना है। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपने अब मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट किया और आप ऑडियो फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, चाहो तो वीडियो भी ले सकते हो, पर पहले ऑडियो फॉर्म की बात कर रहा हूँ। आपने अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर स्टार्ट किया और आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फैमिली। आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। माय फादर इज फार्मर एंड माय मदर इज होम मेकर। आई हैव 2 सिबलिंग्स। माय सिबलिंग्स नेम्स आर, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज। इस तरीके से आप अपने परिवार के बारे में एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे सुनेंगे। जब उसे सुनेंगे तो आपको ये चेकआउट करना है कि मेरी फ्लुएंसी कैसी थी, मेरा ग्रामर कैसा था, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा था। अपनी मिस्टेक्स को आपको ध्यान से रिपीटेडली सुनना है। इससे अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को आगे ना दोहराएं। सो अवॉइड रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, आपको ध्यान रखना है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस, ये टेक्निक बहुत प्यारी है और एक कई लोग इसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और घर पर रहकर आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारी तीसरी टेक्निक है शेडोइंग टेक्निक्स, यानी कि नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करना। दोस्तों, शेडोइंग टेक्निक्स में आपको क्या करना है, कोई भी यूट्यूब पर या किसी और चैनल्स पर आपको एक वीडियो प्ले करना है। मान लीजिए आप YouTube चलाते हैं तो YouTube पर कोई भी एक वीडियो प्ले करिए। YouTube पर आप TEDx टॉक्स देख सकते हैं, जो स्टॉक्स की इंग्लिश स्पीचेस देख सकते हैं या फिर BBC न्यूज़ देख सकते हैं। तो आपने एक वीडियो प्ले किया। वीडियो प्ले करने के बाद उस वीडियो में जो भी सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं उनको आपको कॉपी करना है, यानी कि उनकी तरफ बोलने की कोशिश करना है। शैडो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कॉपी, है ना। जैसे हम दीवार के सामने खड़े होते हैं तो हमारी एक कॉपी सामने हमें दिखाई देती है, हमें शैडो दिखाई देती है। तो उसी प्रकार आपको अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको सुनकर आपको सेम टू सेम सेंटेंस रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा, हाय, माय नेम इज राधिका। अब आपको इसे रिपीट करना है अपने एक्सेंट में, हाय, माय नेम इज राधिका। तो आपको सामने वाले के एक्सेंट को कॉपी करना है, सामने वाले के प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करना है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है और सामने वाले की ग्रामेटिकल पैटर्न को कॉपी करना है। अगर आप शेडोइंग टेक्निक को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं दोस्तों, आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, 4th नंबर की टेक्निक है थिंक इन इंग्लिश ऑल द डे, यानी कि आपको दिन भर इंग्लिश में सोचना है।
आप इंग्लिश में तभी सोच पाओगे ना जब आपको इंग्लिश आएगी, लेकिन एक्चुअली हमें बेसिक इंग्लिश तो आती है। तो जो सेंटेंस हम हिंदी में सोचते हैं आपको उसे इंग्लिश में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे पानी पीना है, तो इसको इंग्लिश में सोचिए, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में सोचिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। दोस्तों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्थान पर कहीं जाते हैं, सपोज आप चौराहे पर खड़े हैं, आप बस में बैठे हैं, आप अपने किचन में हैं, तो वहाँ पर आपको, जिस प्लेस पर आप हैं वहाँ पर आपको खड़े होकर या बैठकर आपको उन चीज़ों के बारे में इंग्लिश में सोचना है। जैसे आप मान लीजिए आप चौराहे पर खड़े हैं, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में मन ही मन सोचिए। जैसे बस इज़ गोइंग, ड्राइवर इज़ ड्राइविंग बस, the boy is standing at the square, the shopkeeper is selling chocolates, the one boy is taking cart। इस तरीके से जो भी आपको दिखाई देता है और जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, आपको मन ही मन दिमाग लगा के इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। दोस्तों, हमारी 5th और लास्ट टेक्निक है एक्सप्लेन थिंग्स अराउंड यू। आपको करना क्या है दोस्तों, ये टेक्निक बहुत यूजफुल है और मैंने खुद ने पर्सनली इसे यूज़ किया है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आपको चीज़ों को बोलकर एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आपको दिखाई देता है उन चीज़ों के बारे में 4 से 5 सेंटेंसेस बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टेबल के पास खड़े हैं तो आप टेबल को एक्सप्लेन करिए कि दिस इज़ अ टेबल एंड इट हैज़ 4 legs, द टेबल इज़ वेरी यूजफुल, दिस इज़ माई पर्सनल टेबल, आई स्टडी ऑन दिस टेबल। इस तरीके से मान लीजिए आप कहीं कार के पास खड़े हैं तो कार के बारे में बताइए, दिस इज़ द रेड कलर, दिस इज़ द कार ऑफ रेड कलर, दिस इज़ माई फादर्स कार, माई फादर ड्राइव्स द कार डेली, माई फादर गोज़ टू ऑफिस बाय दिस कार। इस तरीके से आपको उस कार के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्पीकिंग, यानी कि किसी वस्तु को देखकर या कोई सिचुएशन देखकर उसके ऊपर बोलना, लेकिन बोलना किस में है, इंग्लिश में बोलना है। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और इनके थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जस्ट इन 1 वीक अपनी इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। मैंने आपको बताया आप घर रहकर किस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर मेरे पास प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं किसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करूं। लेकिन अगर आप इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके बहुत अच्छे से खुद से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं।